अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हैदर अली, प्रोग्राम कराची के मसाइल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पुलिस को इज़्ज़त दो। आपने सुना होगा एक बात कि वोट को इज़्ज़त दो, लेकिन आज हम बात करेंगे पुलिस को इज़्ज़त दो। नाज़रीन, सिंध पुलिस हमारी कितना काम करती है, क्राइम के हवाले से हो गया या गुटखा माफिया के हवाले से हो गया या मंशात फरोशों के हवाले से हो गया, स्ट्रिप क्रिमिनल के हवाले से पुलिस की अच्छी रिस्पॉन्स है, मतलब पुलिस अच्छा काम करती है। लेकिन पुलिस के मेडिकल के इशू हैं, डिपार्टमेंटल जो एक ज़्यादतियाँ की जाती हैं पुलिस के साथ, मेडिकल इश्यूज़ आ जाते हैं इसके अंदर, और रिटायरमेंट का मसला है, पुलिस ग्रांट जो होता है, पुलिस ग्रांट, उस हवाले से। नाज़रीन, हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर गुटखा माफिया, मंशात फरोशों का जो मुकम्मल खात्मा कर दिया गया है, इसका क्रेडिट जाता है DSP ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब को और SHO गुलाम यासिन साहब को और थाना बिलाल कॉलोनी SHO नवाज़ बुरई साहब को और थाना न्यू कराची मोहम्मद नदीम साहब को। इसका क्रेडिट इनको जाता है, इन्होंने अपने एरियाज़ के अंदर गुटखा माफिया और मंशा फरोशों का मुकम्मल खात्मा कर दिया। नाज़रीन, ऐसे अफसरान हैं ईमानदार जो अपना काम ईमानदारी से करना चाहते हैं, लेकिन कुछ अनासिर इन जैसे जो माफियाज़ होते हैं ना, जैसे गुटखा माफियाज़ हैं या मंशात फरोश, इनके पीछे सियासी सरपरस्ती हासिल होती है इन लोगों को। लेकिन ये ऐसे अफसरान हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये ऐसे अफसरान हैं कि कोई किसी का दबाव नहीं सुनते, किसी का फ़ोन आता है कोई नहीं, लेकिन जो उनका काम है जो अपना ईमानदारी से काम करना है। और हम बात करेंगे जो नेक्स्ट वीक जो आग लगी थी सदर की मार्केट के अंदर, उस हवाले से हम बात करेंगे। जो हुकूमती नुमाइंदे वहाँ आए और बुलंद वाले दावे भी किए वहाँ पर कि भाई हम इनको उसका जो नुकसान हुआ है इसका अजाला करेंगे। 600 दुकानें जल गई वहाँ पर, इतना नुकसान हुआ। अब नुकसान तो हो जाता है, और दूसरी बात है ताज़ी तंजीमें जो ताज़ी एक्शन कमेटी है, ये क्या करती है, इनका रिफॉर्म्स क्या है, हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हैं लाला फुरकान अली शेख, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, और दूसरे मेहमान हैं हमारे जावेद सिद्दीकी साहब, ताजी रहनुमा हैं और माशी तजिया निगार भी हैं, और तीसरे रहनुमा हमारे साथ तहरीक इंसाफ से तौसीक होती साहब हैं, ये सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ से। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लाला फुरकान साहब से, पुलिस के वाले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये पुलिस मेडिकल के हवाले से जो बात कर रहे हैं, जो पुलिस का जो मेडिकल है, तो इसके ऊपर हुकूमत क्या कर रही है? देखें, पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सिंध गवर्नमेंट ने जो है पुलिस के लिए जो है बहुत सारे इक़दाम उठाए हैं। आजकल उन्होंने अच्छी सी पॉलिसियाँ बना दी हैं और जदीद टेक्नोलॉजी दौर सर, सिर्फ पॉलिसी बन जाती है, इसमें इम्प्लीमेंट नहीं होता, अमल दरामद नहीं होता उसके ऊपर। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दावे या बातें हैं, इस तरह नहीं है। आप देखेंगे जो इनकी रिटायरमेंट का सिस्टम है, उनको भी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अभी रिसेंटली पोस्टों भी उन्होंने क्रिएट किए हैं और शहीद कोटा उन्होंने अलग दिया हुआ है। और जो मेडिकल के सिलसिले हैं, देखिए, हमेशा तभी चीज़ पॉसिबल होती है जब वो मेंशन होती है। अगर कोई मसला है, उसको कोई उजागर करेगा, कोई मेंशन करेगा, कोई आवाज़ लगाएगा, तो उससे ज़्यादा बेहतरी आती है। हमें भी बोलने में अच्छा लगता है, हम भी कह सकते हैं। कहीं आपके पास किसी मामले की अवेयरनेस नहीं है, जब तक किसी चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठता तब तक वो काम आसानी से नहीं होता। पुलिस की तनख्वाह का जो मसला है, जो पुलिस की तनख्वाह बढ़ाने का बोले, बड़ी तनख्वाह बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तनख्वाह बढ़ी नहीं है पुलिस। देखें, बिलावल साहब ने जो है, जो पुलिस आप देखिए 12-12 घंटे 14 घंटे नौकरी करती है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, पुलिस जवानों की बड़ी कुर्बानी है, बड़ी खिदमतें हैं। वो हमारे लिए अपनी जान का नजराना दे देते हैं, अपने मुल्क के लिए नजराना दे देते हैं। देखें, पुलिस वाहिद डिपार्टमेंट है जो हमें सिक्योरिटी फराहम करता है। उनकी काफ़ी सारे विंगे हैं, तो हमें उनको जो इनकरेज करना चाहिए। उनकी जो शिकायतें हैं या उनके साथ कुछ मामला है, देखिए आज प्रोग्राम हो रहा है, उस तवज्जुह से भी आवाज़ जाती होगी, चैनल को सब देखते हैं। और हम भी जब इस गवर्नमेंट से कोई मुलाकात होती है, जब बातचीत होती है, कोई पार्टी की मीटिंग होती है, तो इंशाल्लाह इस हवाले से, पुलिस के हवाले से बड़ा कोशिश करेंगे, आवाज़ लगाएंगे कि उनको जो है मज़ीद बेहतर सहूलतें दी जाएँ जिनकी उनको ज़रूरत है। बीच में ये चलता था कि पंजाब के जो कांस्टेबल की तनख्वाह ज़्यादा है, सिंध में कम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कंपटीशन चलता है इसका। इस पे सिंध पुलिस हालांकि बहुत अच्छा काम कर, रिफॉर्म बहुत अच्छे हैं सिंध पुलिस के। देखिए, जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने जो है काफ़ी इस चीज़ पे काम किया। उन्होंने काफ़ी कहा हुआ है सिंध गवर्नमेंट को, और मुराद अली शाह साहब की सरबराही में जो सिंध की टीम है वो माशाल्लाह अच्छा काम कर रही है। और उनको खुद इस चीज़ का जो है ज़्यादा एहसास है, जो लोग हमारी सपोर्ट करते हैं, हमें सिक्योरिटी फराहम करते हैं, जो हमारी हिफाजत रखते हैं, तो उनको जो है ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए।
तो उन्होंने जो है गवर्नमेंट के हवाले से सिंध पुलिस की मेडिकल हॉस्पिटलें भी बना दी हैं और दिन ब दिन जो है उनकी मजीद बेहतरी के लिए उनको ज्यादा रिलीफ देने के लिए काम हो रहा है। बनाए हैं लेकिन फैसिलिटीज वैसी नहीं है। बिल्कुल जावेद साहब, आप तो ताजी रहनुमा हैं, ठीक है, और माशी तजिया निगार भी हैं। पुलिस की रिस्पॉन्स को आप क्या देखते हैं, पुलिस की कारकर्दगी को? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपने चैनल में इनवाइट किया। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो गई। जो हमारे नए एडिशनल आईजी साहब आए और हमारे तमाम डीआईजी साहब हैं, सेंट्रल में जो है आफ्ताब साहब आए हुए हैं, एसएसपी गुलाम मुर्तज़ा तबस्सुम हैं, डीआईजी साउथ जावेद साहब हैं, डीआईजी ईस्ट जो है साकिब मेमन साहब हैं। ये बड़े यंग, एनर्जेटिक और पावरफुल लोग हैं जो सही मानों में आवाम का दर्द रखते हैं। और वो कहते हैं ना कि जब ऊपर से आप आ रहे होते हैं, ऊपर वाली चैन ठीक होती है तो नीचे ऑटोमेटिक सही हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ पुलिस गामजन है। पुलिस हमारी मुहाफ़िज़ है और मैं आपको बताऊं कि चाहे कोई कुछ भी कहे पुलिस के लिए, चाहे वो कोई नेगेटिविटी अगर वो शख्स रखता है तो उसका कोई इलाज नहीं है, मगर आज भी कहीं पे किसी को कोई परेशानी होती है तो वो पुलिस को ही याद करता है। चाहे खुदा न खास्ता किसी के घर पे डकैती हो, चाहे खुदा न खास्ता किसी के आप देंगे थोड़ी सी 15 करते हैं, अब 15 करते हैं, फौरन पुलिस रिस्पांस करती है। अब रिस्पांस का जो एडिशनल जी साहब ने बनाया है वो 3 से 8 मिनट के अंदर अंदर जो है वो मोबाइल आपके घर पे पहुंच जाती है। मगर अब भी इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा, जो पुलिस की चंद काली भीड़ें हैं उनको बेनकाब करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हर इदारे में जहां 90% लोग सही होते हैं तो 2-4 वो लोग जो करप्ट होते हैं, चाहे वो गुटखा माफिया की शक्ल में हो, चाहे वो लैंड ग्रेबर की शक्ल में हो, चाहे वो टेररिस्ट की शक्ल में हो, जो कि लोगों से, गैर कानूनी लोगों से मिले हुए होते हैं। तो ये हमारे जो आला इदारों के आला अफसरान हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सारी चीज़ें मतलब देख रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, एक आम आदमी जा रहा होता है, एक खाकी वर्दी वाला खड़ा होता है और एक काली वर्दी वाला खड़ा होता है। लोग खाकी वर्दी वाले के पास से गुजर जाते हैं, मगर जो हमारा काली वर्दी वाला खड़ा होता है वहां से लोग थोड़ा सा माजरत के साथ गुजरने में थोड़ा सा हेजिटेशन फील करते हैं। इस हेजिटेशन को दूर करना है और अब जो पुलिस में रिफॉर्म क्यों करते हैं, क्या वो उसकी वजह है, उसको पता है कि वो एक निगेटिविटी कुछ लोगों के जहन में भी है, कुछ इदारों की काली भेड़ें भी हैं उन्होंने इस तरह की बनाई हुई है। अब मगर जो हमारे आला अफसरान हैं उन्होंने बेहतरीन पॉलिसीज मुरतब की है, उन्होंने पूरा अमल दरामद भी हो रहा है, उन्होंने कंप्लेंट सेंटर बनाए हुए हैं, उन्होंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है कि किसी भी किस्म के किसी भी बंदे को कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी भी किस्म का मैटर हो, ऑन द स्पॉट उसके ऊपर एक्शन भी लेते हैं। और अगर वो कंसर्न वहां का एसएचओ मिसाल के तौर पे नहीं मान रहा है तो उसके लिए फिर पूरे कंप्लेंट सेल बनाए हुए हैं, एसएसपी हाउस में भी बनाए हुए हैं, डीआईजी हाउस में भी बनाए हुए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी की तरफ है और मैं कहता हूं कि इस बात पे पुलिस को तो मुबारकबाद देता हूं मैं। बिल्कुल सही है। तौसीफ साहब लाइन पे हमारे साथ। सर, खान साहब ने जो बुलंद वाला दावे किए थे, चलो कराची की आवाम के लिए कुछ नहीं किया, चलो उसको तो हम मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है, लेकिन कम से कम सिंध पुलिस के लिए तो कुछ करें सर। आप लोग आईजी चेंज करवाना तो आईजी चेंज करवाते थे आप लोग, ये आईजी नहीं चाहिए, वो आईजी चाहिए हमारे को, ऐसा ही है। लेकिन आईजी चेंज तो कोई मसला हल नहीं होगा। कम से जो पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस को मेडिकल का मसला है, अस्पताल का मसला है, रिटायरमेंट के मामला होते हैं, ये मसले कब हल होंगे? तनख्वाहों के मसला कब हल होगा इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। बात यह है कि सिंध हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों और इदारों में ना तजुर्बेकार लोगों को आला ओहदों पर तामीयत कराने की बड़ी वजह है। सर मुझे अभी ये बात नहीं करनी पीपल्स पार्टी ने क्या किया या फलाने क्या किया, फलाने क्या किया। मैं सिर्फ टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ आपसे। मैं बोल रहा हूँ पुलिस के लिए आप लोगों ने क्या किया, जो सवाल कर रहा हूँ सर उसका मुझे जवाब चाहिए सिर्फ बस। पुलिस हमारे 18वीं तरमीम के बाद पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, पुलिस है सिंध हुकूमत के हाथ में, ठीक है ना भजन। आप ये देख लें कि मेरे हेडक्वार्टर मेरे घर के करीब है, गार्डन हेडक्वार्टर, जब पुलिस हॉस्पिटल है, ठीक है ना। 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, एक पुलिस वाले ने वायरल की थी कि भाई यहाँ हम आए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक्सरे मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। हम वहां जाते हैं, वो हमें कहते हैं भाई बाहर से अल्ट्रासाउंड करवा के लाओ, बाहर से एक्सरे करवा के लाओ। तो ये क्या है? मैं अपनी मिसाल देता हूँ। सर गवर्नर तो आपका बैठा हुआ ना, आप भी तो कुछ कर सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना।
नहीं आप और कामों में एहतजाज होते हैं, सारी चीज पुलिस के लिए, जो पुलिस को इज्जत दो, जो मैंने एक प्रोग्राम रखा पुलिस को इज्जत दो, कुछ लोग बोलते हैं वोट को इज्जत दो, हम बोल रहे हैं पुलिस को इज्जत दो, पुलिस को इज्जत मिलेगी तो क्राइम की खात्मा भी होगा ना सर, तो पुलिस की हौसला अफजाई करनी चाहिए ना। सर भाई आप बात को समझने की कोशिश करें सर, कि पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, पुलिस सिंध गवर्नमेंट के हाथ में है। जो काली बेरे है ना, जो काली बेरे, सर आवाज तो उठा सकते हैं ना, मैं ये बोल रहा हूँ। आप मेरी मिसाल देख लें कि मैं मंशियात के खिलाफ आवाज उठाता हूँ, मैं बिल्डर माफिया के खिलाफ आवाज उठाता हूँ। यहाँ पे नबी पक्ष की SHO तस्नीम इकबाल एक समाजी सियासी रहनुमा के खिलाफ FIR दर्ज कर देती है, बिल्डर माफिया के प्रेशर में आके। ऐसी काली बेरे हैं जो सिंध हुकूमत में है, और अब हम तो उसको सही नहीं कर सकते ना। जब हमारी सिंध हुकूमत हो तो हम सही करेंगे। अभी ये सिंध हुकूमत के हाथ में है, उनका बनता है कि वो पुलिस को सही करे। नहीं, पुलिस तो सही है, पुलिस को खराब की बात नहीं कर रहा। पुलिस के अंदर जो मेडिकल के इश्यूज आते हैं, पुलिस के जो डिपार्टमेंटल मामला थे, उसको आप लोग सही करें ना, उसकी बात कर रहा हूँ। सर हम कैसे सही करते हैं? बात ये है कि 18वीं तरमीम के बाद सब कुछ सिंध हुकूमत के हाथ में है, सूबों के हाथ में होता है, हमारे हाथ सर मैं बोला आवाज तो उठा सकते हैं ना आप लोग, गवर्नर आपका आवाज तो उठा सकते हैं ना आप लोग। अरे बिल्कुल बिल्कुल हम आवाज उठाते हैं। आप और भी एहतजाज वगैरह भी करते हैं ना, तो सिंध पुलिस के लिए क्यों नहीं करते? सर सिंध, मेरा कहने का मकसद ये, सिंध पुलिस के लिए सिंध असेंबली के अंदर हमारे MP राजा अजहर ने 10 बार आवाज उठाई है भाईजान, पुलिस के लिए 10 बार आवाज उठाई है सिंध हुकूमत, सिंध असेंबली के अंदर। लेकिन कोई अमल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। बात ये है, देखिए बात ये, सब कुछ अगर हमें करना है तो सिंध हुकूमत घर चली जाए ना। जब सब कुछ हमें ही करना है तो 18वीं तरह से सब कुछ हमें ही करना है तो सिंध हुकूमत घर चली जाए। ये काली बेरे हैं जो डिपार्टमेंट को खराब कर रही है। हम ये नहीं कह रहे कि सारी पुलिस खराब हो गई, इसमें काली बेरे हैं जो पुलिस को बदनाम कर रही है, सिंध पुलिस को बदनाम कर रही है। उसके लिए मेरी सिंध हुकूमत से, मुराद अली शाह से, बिलावल साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस पे सर ऑपोजिशन लीडर आपका है, कोई ऐसी तरमीम लेकर आए असेंबली के अंदर, आप सिंध असेंबली के अंदर पुलिस ऑर्डिनेंस के अंदर कोई ऐसी तरमीम लेकर आए आप लोग, कोई बिल ऐसा लेकर आए इनकी तनख्वाह के लिए, इनके मेडिकल के लिए, इनके रिटायरमेंट के लिए। जब पुलिस रिटायर होता है, पुलिस वाला एक एहलकार, वो एक उसकी एज 60+ हो जाती है उसकी, जब वो रिटायरमेंट के लिए जाता है, कितने इश्यूज होते हैं उसके लिए। इसका कोई बिल, ऐसा बिल पास करवाए ना पुलिस के लिए। अब पुलिस को इस्तेमाल तो हर इंसान करता है, हर आदमी करता है, लेकिन पुलिस का कोई हामी नहीं है कोई। हैदर भाई हम आवाज भी उठाते हैं, हमारे MP राजा अजहर 10 बार आवाज उठा चुके हैं, मगर बात ये है वो हमारे बिल पास नहीं होते सिंध हुकूमत में, क्योंकि वो मेजोरिटी में ज्यादा है पीपल्स पार्टी। हम अगर कोई अच्छा एग्जाम भी करते हैं तो वो हमारे पास नहीं करती अपोजिशन का, वो अपने ही सारे उल्टे सीधे जितने उनको पास करवाने होते हैं बिल, वो सारे उल्टे सीधे पास करवाती है सिंध हुकूमत। इंशाल्लाह ताला 2023 दूर नहीं है, हमारी हुकूमत आएगी इंशाल्लाह ताला, फिर आप पुलिस में देखना कि पुलिस में कैसी कारकर्दगी होती है सिंध में। अच्छा, आपको भी यकीन है आप हुकूमत में आएंगे? आपको यकीन है? मतलब आप KPK में देख लिया, आप पंजाब पुलिस में देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह वहां काफी बेहतरी आई है। सिंध में पता नहीं बेहतरी क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि सिंध में 18वीं तरमीम है। अच्छा, KPK में क्या किया आपने पुलिस के लिए? पुलिस के लिए आप वहां जाके पुलिस से पूछे, वहां जाके आवाम से पूछे कि वहां कितनी बेहतरी आई है। पंजाब पुलिस में देख लिया आपके वहां कितनी बेहतरी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे वजीर आला है उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने पुलिस के लिए बड़ा काम किया वहां पे। चले ठीक है। मैं लाला फुरकान साहब, वो तो घूम फिर के मैं बात कर रहा हूँ टू द पॉइंट। मैं सिर्फ पुलिस की बात कर रहा हूँ कि पुलिस मेडिकल के हवाले से, पुलिस रिटायर, जब पुलिस वाला रिटायर हो जाता है उसके रिटायरमेंट में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसके अंदर। तो मैं तो किसी पार्टी लेवल की बात ही नहीं कर रहा, ना किसी को पार्टी बनाना है, रिफॉर्म्स की बात हो रही है सिर्फ। देखिए उस हवाले से आप बताएं। वो ये कह रहे हैं, आपने सुना भी होगा, ये कह रहे हैं कि भाई हम बिल लेकर आते हैं, पीपल्स पार्टी वाले ही जो है इसको खराब कर रहे हैं। देखिए कि तहरीक इंसाफ वालों को सिर्फ ख्वाबों में पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट ही होती है, कर कुछ नहीं पाते, सिर्फ नारों के बगैर क्या दिया। देखें, ये मैं तो पीपल्स पार्टी का एक नुमाइंदा हूँ, तो मैं पार्टी की फेवर की बात नहीं करूंगा ओवरऑल, क्योंकि दुनिया देखती है। आप मीडिया वाले किसी से कोई बात छपी ढुकी नहीं, सिर्फ इनके पास बातें ही हैं। देखिए, कोई अच्छा अमल होता है, कोई अच्छा इकदाम होता है, कोई अच्छा बिल होता है तो पास हो जाता है। जब पुलिस की बेहतरी के लिए हमें काम करना है, जब सिंध गवर्नमेंट कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, पीपल्स पार्टी का बयान है, बिलावल भुट्टो साहब का बयान है
कि जो सरकारी मुलाजमीन है उनको फेवर मिलनी चाहिए हर तरह की। हम सिंध पुलिस की बात कर रहे हैं, तो बात कहने की ये है कि अगर हम जो हमारे जवान हमारी सेहत के लिए, हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारी जानो माल के लिए जो एक काल पे आ जाते हैं, जो अपनी जानों का नजराना तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। जो ये लोग हमें प्रोवाइड करते हैं, अगर उनको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर उनके हम नहीं बनेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, वो इदारा हमारा कमजोर हो जाएगा। तो पीटीआई वालों ने इदारे कमजोरी की है, इनसे मैं पूछना चाहता हूं इनके पास इसके अलावा क्या है। इनसे ये तो पूछें कि आपका एक एमपीए जो माशाल्लाह आए हैं, वो नेक्स्ट इलेक्शन में काउंसिलर की इलेक्शन जीत सकेंगे? जो आप ऐसी बात कर रहे हैं, आपने क्या किया है? कराची की आपने जो हमने मेगा प्रोजेक्ट्स दिए हैं, जिन पे हम काम कर रहे हैं, वो तख्ती उतार के अपनी लगा देते हैं। ये इनका ये काम है। इन्होंने सिर्फ अपने लोगों को काम दिया, अपने एटीएम्स को फायदा दिया है, और ये इनका सिलसिला जो है वो होम्योपैथिक सिस्टम वाला है। अपने बंदों को एलोपैथिक पे चलाते हैं और अवाम को होम्योपैथिक पे चलाते हैं। तो बात कहने की ये, अगर इस तरह का इन्होंने कोई भी पुलिस के फायदे के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट की जो है हसलात के लिए, उनके हकूक के लिए इन्होंने कोई ऐसा असेंबली में बिल नहीं दिया जो पास ना हुआ हो। आप मुझे दिखाएं, ये प्रोग्राम में बैठे सब देख रहे हैं चैनल के तसुस से, मुझे ये बताएं इन्होंने कब, कौन सी डेट को, कौन से इजलास में पुलिस की बेहतरी के लिए जो इन्होंने अपना एजेंडा जमा कर। ऐसा क्यों है पंजाब पुलिस की तनख्वाह ज्यादा है और सिंध पुलिस की कम, ऐसा क्यों है? देखें, उस पे काम हो रहा है। उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम बराबर काम हो रहा है, तो मैं और काफी बेहतरी है सर। आप डिपार्टमेंटली देख लें, आपका ताल्लुक है एक मीडिया से, आप जो है पुलिस के हवाले से आप उनके आला हुकाम से पूछें कि आपके मामलात में, आपके डिपार्टमेंट में सिंध गवर्नमेंट की तरफ से बेहतरी आई है या नहीं आई है। आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप पूछ सकते हैं। ये आला मशकारा बात है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। और इंशाल्लाह मजीद भी इस पे काम होगा। और क्योंकि ये इस वक्त सख्त बेसिक नीड है कि पुलिस के लिए बेहतर से बेहतर किया जाए, उनके जवानों के लिए, उनके डिपार्टमेंट के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके लवाकिन के लिए, कि उनसे बेहतर हो। क्योंकि जब एक शहीद हो जाता है, ये समझता है कि हम खत्म हो गए। ऐसा नहीं है। जो कौम के लिए कुर्बानी देता है वो हमेशा जिंदा रहता है। और उसकी तो कुरान के वादे अल्फाज है, शहीद को मुर्दा ना कहो। तो इसमें जो है सबको सपोर्ट करनी चाहिए। सिंध गवर्नमेंट भी भरपूर सपोर्ट कर रही है। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। एक छोटे वफ़े की तरफ जाएंगे, फिर दोबारा आपकी तरफ आएंगे। नाज़रीन, छोटा वफ़ा, फिर दोबारा आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वफ़े हम आ चुके हैं। हम बात करेंगे अभी रिसेंटली जो आग लगी थी सदर वाली मार्केट के अंदर, तो हमारे साथ जावेद सिद्दीकी साहब हैं, ताजिर रहनुमा, इनसे बात करेंगे। जावेद साहब, वो जो सदर में जो मार्केट में आग लगी है, ताजिर तंजीमें, सिंध गवर्नमेंट ने तो आगे ऐलान करके चले गए भी हम मुतासर जो दुकानें जली हैं, 600 दुकानें जली हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग उनको अजाला करेंगे उसका, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं? आप लोग कहीं आवाज़ उठा रहे हैं ऐसी? आप माशाल्लाह से मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। ये पिछले 15 दिनों से, बल्कि ये खासकर जब से आग लगी है, आप रोज़ाना ही मुझे किसी न किसी चैनल पे देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ताजिर एक्शन कमेटी हर जगह पे अपना एहसन तरीके से किरदार अदा कर रही है। इसमें फेडरेशन भी कर रही है, इसमें चैम्बर भी कर रही है, इसमें ताजिर एक्शन कमेटी कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो हुकूमत वक्त नहीं कर रही है, निहायत ही माजरत के साथ। कब तक कमेटियां बनेंगी? हुकूमत भी तो आप लोगों को आगे लॉलीपॉप देकर चले जाती है, फिर आप लोग एक एहतजाज करते हैं, फिर आप लोग चले जाते हैं बोरिया अफसर बात ये है, लॉलीपॉप देती है। हम कोई स्टेट तो नहीं है ना, हम कारोबारी लोग हैं, हम ताजिर बरादरी के लोग हैं, हम कोई गली मोहल्ले के तो लोग नहीं है कि जो लोगों से लड़ना शुरू करते हैं। देखिए, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि आप हमारे 70% जो रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला शहर कराची, उसके पैसे आप ताजिरों पे लगा लें। ताजिर कौन है? ये बैकबोन है ना। अगर आप उनके पैसे उन्हीं पे लगा देंगे तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आप अभी फिलहाल कमेटियां बना देते हैं, मगर मुझे तो इंतहाई माजरत के साथ कमेटियां भी शायद इसलिए कमेटियां बनती हैं कि उनको काम करना ही नहीं है, और फिर चंद दिन के बाद उस कमेटियों में भी करप्शन निकलता है और उसके ऊपर मजीद एक कमेटी बना दी जाती है, जिसकी वजह से मामला खराब हो जाते हैं। मेरे भाई, जैसे आग जो लगी है उसकी कोई इंक्वायरी वगैरह हो रही है? देखिए, इसकी इंक्वायरी बेसिकली तौर पर हमारे इदारे कर रहे हैं, मगर इसके लिए मेरे हिसाब से एक GIT बननी चाहिए और इसको चीफ जस्टिस साहब को नोटिस लेना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि इस हफ्ते के अंदर 5 से 6 आगे लग गई। आज भी सुबह 2 आग डिफरेंट जगहों पे लगी। क्यों? क्या ये शहर कराची के साथ कोई सोची समझी साजिश तो नहीं है?
जो इसको मजीद डीमोरल किया जाए या कोई फसादात कराने का कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा सिलसिला तो नहीं है। देखिए बात ये जिंदगी में याद रखिएगा, अगर शहर कराची का ताजिर मुस्तहकम है, कराची मुस्तहकम है, तो पूरा मुल्क मुस्तहकम है। और अगर खुदा ना खास्ता कराची को कुछ होता है तो फिर पूरे मुल्क के अंदर मामला खराब होते हैं, क्योंकि याद रखें 70% रेवेन्यू जो है वो शहर कराची दे रहा है, तो पूरे मुल्क चल रहा है। 92% गवर्नमेंट ऑफ सिंध को दे रहा है, मगर ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध किधर है? हमेशा वादे, मगर वो शायद वादे इसलिए करते हैं जो वफा ना हो पाए। तो अभी तक कोई वादा वफा नहीं किया आप लोगों आप मुझे बता देना, जुबली मार्केट के हवाले से बात हुई थी, ठीक है, जुबली मार्केट के हवाले से लोग आए, जो भी इदारों के लोग थे, सरकारी लोग थे, माशाल्लाह से मिनिस्टर हजरात आए, जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्या किया उन्होंने सिवाय बातों के अलावा? वो वादे इसलिए करते हैं कि उन्हें वफा नहीं करना होता है। फिर अदालतें खुली हुई, अदालतें क्यों नहीं गए आप लोग? देखें लीगल ओपिनियन भी ना आपके पास। देखें मैं अदालतों मौजूद अदलिया के तो लिए तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, मगर मैं इतनी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा आला अदलिया आप एहतजाज करते? एहतजाज कर रहे हैं यहाँ पे भी एक बैठ के, अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपसे इसी ताजिरों के हवाले से बात कर रहा हूं ना, तो अपनी जाती बात तो नहीं कर रहा। मैं फिर कह रहा हूं ताजिर मुस्तहकम है तो ये मुल्क मुस्तहकम है। खुदारा चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि एक फौरी तौर पे GIT रखें और ऐसे लोगों को रखें जो वाकई अहल हों और काम करने की उनके अंदर सलाहियत हो, ये और उनके ऊपर किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के। अभी आपने थोड़ी देर पहले पुलिस के हवाले से बात की, मैंने PTI के दोस्त को भी सुना, मैंने अपने पीपल्स पार्टी के रहनुमा को भी सुना। देखिए हम तो न्यूट्रल लोग हैं, हम लोग तो कारोबारी लोग हैं, हमें किसी से कोई कंसर्न नहीं है, मगर काम अगर करना होता तो इन्हीं दोस्तों ने करना होता है, हमने इनसे ही रिक्वेस्ट करनी होती है। वो कहते हैं ना हर शख्स जो है ना वो दूसरों पे जो है ना मलबा डालने की तैयारी कर रहा है। वो PTI वाले कहते हैं कि हमने KPK में काम कर लिया। भाई तुमने KPK में काम किया, बहुत अच्छा किया, क्या शहर कराची के सिंध के लोग कहां हैं? अगर KPK में 7 से 10 लाख रुपए का कार्ड बनाया है हेल्थ के लिए, क्या सिंध के लोग टैक्स नहीं देते? सिंध के लोगों के लिए क्यों नहीं है भाई? ठीक है, आप मैं आता हूं 18वीं तरमीम के बाद अलग कर दिया बिल्कुल उसको, यहाँ पे सिंध को और वहां 18वीं तरमीम को ये उनके पास अल्फाज है, 18 तरमीम के बाद उसको अलग कर देते, सिंध को वही बोलते हैं। तो भाई माजरत के साथ मेरे ये हमारे पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैठे, यहाँ पे कौन सा काम किया? आप पहले कहते थे MQM है, PTI है, अब तो आपके सारी जगह पे एडमिनिस्ट्रेटर लगे हुए, किधर है भाई वो? कहाँ पे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। महंगाई देख लें, लाला फरकान साहब आप बताएं। देखिए मैं खुद एक ताजिर रहनुमा हूं, कुछ बातें तो उनकी बिल्कुल सही हैं जो जायज मुतालबात हैं जावेद साहब के। देखिए फैक्ट एंड फिगर्स रियलिटीज पे क्या वो कहते हैं कि भाई ये आप पार्टी आती है और लॉलीपॉप देके चले जाती है? देखिए बात सुने, लॉलीपॉप भी एक हद तक चलता है। सर मैं हैदर भाई, मैं खुद एक ताजिर तंजीम का रहनुमा हूँ, मैं भी ताजिर हूँ, बिल्कुल मुझे बहुत ताजिरों का दर्द और एहसास है। रिसेंटली जो कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी है और चंद और भी मार्केट्स हैं जिसमें लगी है, देखिए उस पर मुर्तज़ा वाज साहब जो है वो पहले दिन ही आए थे, वो पहुंचे थे। उसके बाद जो है जाम इकरामुल्लाह दर्ज जो सनत के वजीर हैं सूबाई, उनसे इनकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने इनको भरपूर जो है यकीन दिलाया और बहाली का काम शुरू भी हो गया है। उसके बाद मैं खुद उधर दौरा किया और विजिट किया, मैं गया, मेरा एक फ़र्ज़ बनता था और मैंने तो पूरा मार्केट जो 600 दुकानें जल गई थी, मेरे आज भी मोबाइल में वीडियो है, और मेरे बंदे ने मैंने उन खड़े होकर रात के टाइम में ये चीज़ें देख ली। मैंने उनको बोला भाई मेरा एक फ़र्ज़ बनता है, मैं पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूँ और मैं ताजिर तंजीम का नुमाइंदा हूँ, तो मुझे उनको जो है मसाइल को देखना है, क्योंकि इसमें मेरी भी दुकान हो सकती थी, ताजिर हम एक ही आपस में। बात यह है कि जहाँ पे जब सियासत का शिकार हो जाता है, हमारे ताजिरों को भी चाहिए तो फोटो सेक्शन से निकले। कब तक ये अदाला हो जाएगा इसका दुकान? देखिए इंशाल्लाह जल्द से जल्द समरी बन गई। जब मैं वहाँ गया था तो मेरी नासिर शाह साहब से ऑन दी स्पॉट बात हुई थी और मैंने वहाँ के मार्केट के सदर को शेख फिरोज साहब को भी बात करवाई थी और वो खुद ही मुतमईन है। बात यह है कि हमारी जो ताजिर तंजीम है, बहुत सारी ताजिर तंजीमें बन गई है, जो हकीकी ताजिर तंजीम है उनका आवाज अपनी जगह पे, हम भी उस चीज को मानते हैं, मगर ये फोटो सेक्शन के सिलसिले में जो होता है ना, सारे काम खराब हो जाते हैं। बीच में कोई आ जाता है कि मैं बात करता हूँ, बिल्कुल आपसे प्रोग्राम का टाइम खत्म होता है हमारा। तौसीफ साहब लाइन में हमारे साथ। हैदर भाई मैं बात काट रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, दो हाथियों की लड़ाई में ना नुकसान हमेशा फसलों का होता है। ऐसा कुछ नहीं है, जो विरोध करेगा उसको वोट मिलेगा। ये पीटीआई और ये पीटीआई ने बड़ी सीटें निकाली कराची से, सर उन्होंने कुछ नहीं किया। आपने ताजिरों के बाद जो इलेक्शन हुई है सर, मेरा तो अच्छा किया है तो उसको लोग सर मेरा तो दोनों से शिकवा है, मेरा तो दोनों से शिकवा है। सीटें थी जो ज़मीनी इलेक्शन हुई है वो पीपल्स पार्टी ने जीती। जावेद साहब हम काम कर रहे हैं सर, आप हमारे लिए काबिल काम करें तो हमारे लिए खुशी की बात है, मगर नजर भी तो है। जावेद साहब बस प्रोग्राम खत्म होता जाता है। नाज़रीन हमारे साथ जावेद सिद्दीकी साहब थे, ताजिर रहनुमा हैं, और लाला फुरकान अली शेख साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी और ताजिर भी हैं।
इनका बहुत शुक्रिया और तौसीफ होती साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नेक्स्ट वीक हम दोबारा आपके पास हाजिर होंगे। और आज हमने बात की थी पुलिस को इज़्ज़त दो, वोट को लोग इज़्ज़त देते हैं, पुलिस को इज़्ज़त दो, पुलिस की मेडिकल रिटायरमेंट्स के हवाले से हम बात करी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।